तो क्या हाल है आपके। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे बढ़े तो वेलकम टू बागी 2। भाई हीरोपंती है साला। एक तो ये कंफ्यूजन इसकी हर मूवी के साथ रहती है। मतलब सारी ही फिल्मों में एक जैसी एक्टिंग और वही कूदा फंगी करते रहता है। नहीं, अगर हर मूवी में तुमको स्टंटबाजी ही करना है तो कुछ नया तरीका से तो करो ना भाई। बंदों को बोलने का तो मौका दो कि नहीं इस बार टाइगर कुछ नया कूदा है। लेकिन नहीं, इनको तो एक ही चीज रिपीट रिपीट रिपीट। खैर छोड़ो, एक बार फिर से आजा संडास दिखा तो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक मैजिक शो से। यहाँ ये लैला इस औरत को हवा में ही लटका के 20 में छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया है ही इनके लिए। अब मिस्टेक देखो, सामने से देखने पे लड़की का फेस और लैला का हाथ एक बराबर में ही है, लेकिन पीछे से देखने पे इसके बराबर, मेरा मतलब काफी आगे खिसक जाती है। अब एंट्री होती है अपने हीरो की मुक्के घुसे के साथ, जो कि पढ़नी भी चाहिए थी साले को। लेकिन इसके मुक्के खाने के बाद आस पास अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे जगह के लोग हंसने लगते हैं, जैसे क्लब में एंजॉय करने नहीं इसी को पीटते देखने आए हो। और अभी इसके कान से खून नहीं निकल रहा है, पर घर आते ही खूनम खून हुए पड़ा। और मुक्का एक ही पड़ा था तो निशान 2 क्यों है भाई। शायद ऑफ कैमरा भी कुछ पड़ा होगा, हरकत ही है वैसे ही। और यहाँ ब्राउन सूट में ये गोरा चूचा खड़ा है, लेकिन सामने से देखने पे पूरा इंसान ही चेंज हो जाता है। अब मिलो अपने हीरो की माँ से, जो इतना सेंसिटिव है कि अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे एक पल के लिए भी छोड़ कर नहीं जा सकती। तो इसीलिए वो अगले ही दिन इंडिया भाग जाती है। नहीं मतलब एक तरफ इतना चिंता फिक्र करती है और दूसरे तरफ अकेला छोड़कर भी भाग जाती है। ये कैसी माँ हुई यार। फिर अब यहाँ इसका बबलू मोड ऑन हो जाता है ग्रीन स्क्रीन में, और जब मारता है तो सामने ये 3 जा आ रहे हैं, पर अगले पल तीनों गायब हो जाते हैं। गजब। फिर आगे जाके पता चलता है कि ये और अब इसको देश के लिए कुछ करना है, पर ये क्यों करेगा, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। लेकिन एक मिनट, अबे ये इतना बड़ा हैकर है, इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो किसी का बैंक अकाउंट भी तो हैक करके पैसा निकाल सकता है ना। तो यहाँ इसके पास दिहाड़ी करने क्या आ गया, ऊपर से संस्था वाला एटीट्यूड लेके। अब यहाँ ये लड़का अपने फुलझड़िया मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को टच कर लेता है, तो ये भड़क जाती है और अपने ही बॉयफ्रेंड को जलस फील कराने के लिए किसी और अनजान को किस कर लेती है। नहीं मतलब किस किस्म की बकचोदी हो रही है भाई इस मूवी में। मैं पागल हूँ। और जिसको किस किया बदले में वो भी एटीट्यूड के साथ किस रिटर्न कर देता है एक्शन के साथ। फिर एक सस्ते चूतिया रोबोट वाले गाने में इनको प्यार भी हो जाता है। तो अब बारी है घर वालों से मिलने का, और यहाँ एक सरप्राइज है कि इस फुलझड़िया का भाई और कोई नहीं लैला ही है। एक और सरप्राइज है कि फुलझड़िया का भाई लैला है, ये अपने हीरो को पहले से ही पता था। एक और सरप्राइज है कि लैला को भी पता है कि अपने हीरो को पता है कि फुलझड़िया का भाई लैला है, और इसीलिए ये यहाँ मेरे पास जासूसी करने आया है। फिर यहाँ ऊपर से देखो लैला और इस टकले के बीच में ये लेडी खड़ी है, लेकिन इधर से देखने पे गायब हो जाती है। फिर आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ ये चूचा बबलू को मारने आया है, पर इनाया पीछे से उस चूचे का टकला बजा देती है, और अभी ये उधर मुंह के बल गिरा है, लेकिन जब इधर से दिखाया जाता है तो इसका मुंह तो ऊपर की साइड होता है। और ये इधर ऐसा कैसे है भाई, गिरा तो उधर था ना। और आगे जाके इन दोनों के बीच में कराठा चालू हो जाता है। तो अब ये मोहतरमा कुछ नहीं करती, बस पीछे खड़ा होकर एक्सप्रेशन दिए जा रही है। और अभी ये कोने में खड़ी है, मतलब पीछे कहीं भी खिड़की नहीं है, पर अगले ही पल बिना इसके कहीं हिले खिड़की प्रकट हो जाती है। और अभी इसका दोनों हाथ पूरा टेबल के नीचे गिर चुका है, मगर इधर से देखने पे टेबल के ऊपर ही होता है। फिर ये आग बबूला होकर 2 गन चलाने लगता है, पर अपने स्टंटमैन उछलते कूदते हुए लकड़ी की कुर्सी टेबल से इसकी सारी गोलियों की मार चोद देता है। मतलब ये लगातार 2 गन फायरिंग कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसको एक भी गोली नहीं लगती। कुर्सी टेबल को तो मानो एकदम वेस्ट हेलमेट बना लिया हो। और अब ये 2 शॉट गन निकाल लेता है, मतलब इसको भी पता था कि ये बंदा एक गन से तो मरने वाला है नहीं। खैर और अपना मुन्ना भी शॉट में ही उछल कूद कर रहा, लेकिन फिर भी ये गंडू मार नहीं पाता। अब ये नीचे गिरा पड़ा है, कहीं भी कूदा कूदी नहीं कर रहा। मगर अब इस झाटू का दिमाग देखो, सामने इसको न मारकर ऊपर झूमर में मार रहा, ताकि वो इसके ऊपर गिरे और ये मर जाए। नहीं भाई, ये स्टंट करने के लिए दिमाग किसने दिया, मुझे बस ये जानना है। सलामी देना चाहता हूँ यार उसको। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। और ये फुलझड़िया तो झूठ का इधर उधर किए जा रही है। मतलब अभी ये दीवार जैसे दीवार के पास है, पर अगले ही पल रूम के बीचों बीच आ जाती है। और काफी देर तक इस चिलांडू को नचाने के बाद बबलू अपने चूतड़ में एक गोली खा ही लेता है, और फटा हुआ चूतड़ लेकर ये दोनों सिलाने हॉस्पिटल गए होते, अगर इनका भेजा सही जगह होता तो। लेकिन ये तो होटल आ जाते हैं, और फिर यहाँ भी फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन गोलियों से तो ये मरने वाला है नहीं। तो कैसे मारे हैं? हाँ, गाड़ियों से, वो भी बिना भाईजान के। मतलब जितना बुरा ये आइडिया है ना, उसे 1000 गुना खत्म इसकी एक्टिंग है। और अभी ये इस कार के जस्ट सामने खड़े थे, लेकिन जब इधर आते हैं तो वहाँ से वो कार ही गायब हो जाती है। गजब। फिर इस पूरे कार वाले सीन में ना ही एक भी लॉजिक है और ना ही भाईजान। तो आगे बढ़ते हैं। अब बबलू को मारने के लिए पागल हो चुका है, और बबलू अभी ट्रेन में होता है, तो ये कुछ अजीब ही काम करता है। मतलब कार को सीधा ट्रेन में ही घुसा के चलाने लगता है।
भाई मैं बता नहीं पा रहा हूँ ये कितनी बड़ी बकचोदी है। 70 करोड़ लगे हैं भाई इस चूतिया पंडित 2 को बनाने के लिए, लेकिन लॉजिक 70 रुपए वाली नहीं लगा पाए। नहीं अगर वो खुद ये कार ठोकते टाइम ही मर जाता तो बबलू को कैसे मारता। मतलब इनको धरती में भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा देकर नहीं भेजा। और ये इतना रिस्क लेकर चलते हुए ट्रेन में आया है, लेकिन ये दोनों चूचे आगे से पता नहीं कहां से इतने आराम से आ रहे हैं। फिर यहाँ भी गोलियां चलती है और यहाँ भी ये आराम से कूदते फांगते बच जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक मिनट, अभी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इसका फ्लाइंग जेट मोड ऑन हो गया था क्या? नहीं, अभी ये जितने ऊपर है हम पुल के ऊपर से भी उतनी ऊपर जंप नहीं मार पाएंगे। और ये है कि पुल के नीचे से जंप मार रहा है और इतनी ऊपर मतलब एकदम उड़ ही गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ओह वाह, क्या किक मारा है, टच भी नहीं हुआ और बिना शर्मा ये स्लो मोशन में दिखा भी रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसे वालों। ओह वाह, एक बार फिर से क्या कटलेस चाकू मारा है। कटलेस चाकू मतलब एक भी कट नहीं आया शरीर में, लेकिन बॉडी पूरी दिख रही है। और अगले क्षण वापस शट पहले जैसे भी हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक शट है ना। अब ये कटप्पा लैला की बहन को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले लैला आकर गुस्से में इसको पहल देता है और अगले ही पर लिपस्टिक लगाने लगता है। मतलब भैंचोद ये मूवी तुमको कहीं सीरियस होने ही नहीं देती। खैर अब लैला इसको पूरा खत्म करना चाहता है, तो 2-3 सेकंड में फटने वाले बम को आधा घंटा पहले ही पिन कॉल कर सेट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये लोग कार में बैठकर 10 किलोमीटर आगे चले भी जाते हैं, तब वो बम फटता है। और फिर क्या अपने हीरो का गेम खत्म? अबे नहीं, अभी तो इंटरवल भी नहीं आया है। तो अब बोलोगे बचा कैसे साला? क्योंकि इसकी माँ ग्रीन स्क्रीन में बनारस को लगाकर मन्नत जो मांग रही थी, और उससे भी बड़ी बात कि जहाँ बम फटा था वहाँ पर तो ये था ही नहीं ना।